नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौंगिया शिखर अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जो मैंने 4-5 दिन का गैप किया है उसका रीज़न यह भी है कि छात्रों ने क्लास का जो अटेंशन होता है वो कम लिया, लेकिन फिर कई छात्रों के कहने के बाद मैं पुनः आपको वृत्त का आगे का भाग लेकर आया। देखिए, वृत्त के पहले भाग में हमने समझा था कि वृत्त होता क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त के व्यास के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोगों ने चर्चा की थी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। तो कुछ पॉइंट हैं महत्वपूर्ण जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उनके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और चैनल इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो देखिए, वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। मैंने यहाँ आपको यहाँ से चालू कर रहा हूँ कि पिछले वीडियो में भी था, सबसे बड़ी जीवा होती। अब कैसे होती है देखते हैं। देखिए मित्रों, क्या है कि जैसे हम लोग ने एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त में हम लोग ये देखेंगे, यह वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के केंद्र पे हम लोगों ने एक रेखा खींची। इस केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये केंद्र O है, ये AB है। तो ये वृत्त का जो AB है, ये वृत्त का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। और मित्रों, जीवा की परिभाषा क्या है? जीवा की जो परिभाषा है वो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि परिधि को दोनों छोरों पर जो स्पर्श है या छुए, तो परिधि को देखिए दोनों छोरों पर भी छू रही है, स्पर्श कर रही है। तो जीवा तो ये भी होगी वृत्त की। देखिए, जीवा ये भी होगी वृत्त, पक्की बात है। वृत्त की जीवा ये भी होगी, वृत्त की जीवा ये भी होगी, वृत्त की जीवा ये भी होगी। इसी प्रकार वृत्त की जीवा ये भी होगी, वृत्त की जीवा ये भी होगी, वृत्त की जीवा ये भी होगी, वृत्त की जीवा ये भी होगी। अच्छा, इसको बनाने का मतलब मुझे अपने कला प्रदर्शन से मतलब नहीं। इसको बनाने का मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे कि जो जीवा केंद्र के पास है, ये केंद्र है, जो जीवा केंद्र के पास है वो केंद्र से दूर जीवा से बड़ी है। अर्थात सबसे छोटी जीवा यहाँ ये दिख रही है, उससे बड़ी जीवा ये है, उससे बड़ी जीवा ये है, उससे बड़ी जीवा ये है, उससे बड़ी ये। इसी प्रकार यहाँ सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। इससे यह निचोड़ भी निकलता है कि जो जीवा केंद्र के पास होती है, जो जीवा केंद्र के पास होती है वह जीवा बड़ी होती है। और जो जीवा केंद्र के पास होती बड़ी होती है, और जो केंद्र से ही होकर जाए तो वह सबसे बड़ी जीवा होती है। तो केंद्र से होकर कौन जाता है? वृत्त जाता है, ये वृत्त का व्यास जाता है। अतः वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो वृत्त की जो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसी प्रकार एक एक पॉइंट पर बात करेंगे जिनसे सवाल आते हैं। इसको बनाना हो तो बना लीजिए, देखना हो देख लीजिए, फिर अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला टॉपिक इस प्रकार है। इसी में कहता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अच्छा, इस वाली प्रमेय से कई प्रश्न आते हैं। कई प्रश्न कैसे? देखिए, समझिए। पहले तो इसको देखिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले तो हमने केंद्र एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त में हम लोगों ने एक केंद्र बना लिया। इस केंद्र में हम लोगों ने एक जीवा बना ली, ये जीवा AB। ठीक, हमने आपको त्रिज्या क्या बताई थी? ये केंद्र को त्रिज्या बताई थी कि केंद्र से परिधि पर छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और दोनों छोरों पर छूने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है आपका? ये केंद्र O है। उसने कहा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया। अगर केंद्र से जीवा पर हम लोग लंब डालते हैं, ठीक है, तो
माना ओ एम हमने लंब डाल दिया, इस पर लंब डालते हैं तो ये इसका कहना है कि जो ए एम है वो किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर होगा, अर्थात जीवा ए बी को ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब सवाल कैसे आते हैं इससे ये भी देख लो। मैं आपको बता दूं, अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये दोनों आपकी त्रिज्याएं हैं। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ से सवाल बहुत आता है। जो ओ ए बराबर ओ बी है, ये क्या है आपकी त्रिज्याएं हैं। और जब ये त्रिज्याएं हैं तो पक्की बात है कि जो त्रिभुज है ओ ए बी, ये कैसा त्रिभुज माना जाएगा, ये माना जाएगा समद्विबाहु, अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर। कौन कौन सी भुजा, ओ ए ओ बी। तो प्रश्न ऐसा भी आता है, कह सकता है कि वृत्त के अंदर बने समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा पर लंब डालने पर यह वृत्त को त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये भाग और ये भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। सवाल कैसा आता है, सवाल आपसे कहेगा मान लीजिए जो जीवा है उसकी लंबाई है आपकी 8, कितनी है 8, ठीक है। तो जीवा की लंबाई उसने 8 दे दी, और जो आपसे ये लंब है इसकी लंबाई उसने 5 दी, कितनी दे दी 5, और आपसे कह दे त्रिज्या निकालो। जीवा की लंबाई 8 दे दी और इसकी लंबाई 5 दे दी, तो आपसे कहे त्रिज्या निकालो। तो आपने एक चीज देखी होगी कि ये लंब डला है, अर्थात ये तो हो गया आपका कितना 4। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए सवाल इस प्रकार है। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त में जीवा की लंबाई आपकी 8 है, ठीक है। जीवा की लंबाई 8 तथा त्रिज्या की लंबाई, अब मैं त्रिज्या दे रहा हूं, तथा त्रिज्या बराबर कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या मैं ये दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर। चाहे त्रिज्या मान लो चाहे लंब, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब की लंबाई निकालो, तो यहां कहेगा केंद्र से जीवा पर डाले लंब की माप ज्ञात। इस प्रकार का सवाल परीक्षा में आता है और आपसे पूछा जाता है। हम लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तुरंत ही चित्र बनाना है। और चित्र नहीं बनाना हो तो उसका ही मैं तरीका बताता हूँ। देखिए चित्र बनाया आपने, यहाँ केंद्र O माना, यहाँ कोई जीवा मान ली, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी फिर में पड़ी, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला, तुरंत ही लंब डाला, तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो अर्थात ये 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 4 हो गया। इसको M मान लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक। और त्रिज्या कितनी दी है बच्चों आपको, त्रिज्या जो दी है वो दी है 5, कितनी दी है 5। तुम्हें लंबाई किसकी निकालनी है, OM की निकालनी है। किसकी निकालनी है, OM की। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, याद हो आपको पाइथागोरस प्रमेय, मेरे हिसाब से याद होगी, त्रिकोणमिति बताई थी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, देखिए मैंने बताया था 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और लंब जहाँ डाला रहता है वहां 90 अंश का कोण तो बनता ही बनता है। तो ये क्या है आपका कर्ण, तो कर्ण कितना है 5, लंब हमें निकालना है, लंब क्या है OM, और आधार कितना है 4, यहाँ आ गया 25, OM का स्क्वायर प्लस 16। मैं देखूं नीचे आएगा कि नहीं, हाँ क्लियर यहाँ पर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा घटा देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो यहाँ 9 आ गया। OM यहाँ पहुँच गया स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ गया OM की माप 3। अर्थात हम लोगों ने निकाल ली कि जो लंब की माप है वो 3 सेंटीमीटर।
अच्छा, अब मान चलिए हमें नहीं बनाना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा त्रिज्या दी रहेगी तो त्रिज्या हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। त्रिज्या क्या होगी, कर्ण होगी, ये तो कन्फर्म है। त्रिज्या क्या होगी, कर्ण होगी। और जब त्रिज्या कर्ण होगी तो एक चीज आपको पता चलेगी कि कर्ण क्या है, हमको दिया है त्रिज्या कर्ण होगी। इस टाइप के सवाल में यहां लिख देता हूं, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आपकी कर्ण होगी हमेशा। ठीक है, तो त्रिज्या हमने कर्ण मांगी। लंब या आधार कुछ एक दिया रहेगा, तो एक हमें दिया है। अगर देखिए लंब दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आधार दिया तो उसके दो भाग कर दीजिए। लंब दिया है कितना, लंब हमें निकालना है, और आधार हमें कितना दिया है 8, तो उसका दो भाग करके आधा वाला भाग हम लोग लिख देंगे। तो देखिए कर्ण 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं 25, और ये 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लगा। तो देखिए हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। तो पक्की बात है कि जब इसका रूट हटाएंगे, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट पहुंच जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दो तरीके से कैसे ये इस टाइप का सवाल आएगा तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, दो प्रकार से कैसे भी लगा सकते हैं। तो केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपकी प्रमेय कंप्लीट हुई, इसको नोट करिए, मैं अगले बताता हूँ। देखिए अगर प्रश्न ऐसा है, इस टाइप में बना, दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर वाला, ये 8 सेंटीमीटर कितना, 8 सेंटीमीटर, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसने कहा कि ए बी बराबर आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर निकाल लो। यदि आपके यह दोनों कोण, इसको मान लेते हैं x और इसको y, आपस में क्या है बराबर, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल तरीका है, मैं उसको बता देता हूँ। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा क्या, कि देखिए मैंने आपसे कहा कि उसका आंसर बताइए, तो अगर हमें प्रमेय पता है तो आंसर इनके देखते ही आते हैं। कैसे, देखिए जब भी इस टाइप में आपका सवाल हो, दो जीवाएं दी हों और एक दूसरे से उनके छोरों से त्रियक रेखाएं एक दूसरे को संतुभाजित कर रही हों, तब क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि अगर ए बी बराबर सी डी है, इफ या यदि ए बी बराबर सी डी है, तो एंगल x बराबर एंगल हो, इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि एंगल x बराबर अगर एंगल y है तो ए बी बराबर क्या होगा सी डी। तो देखिए अगर प्रमेय पता है तो हम लोग को हल भी नहीं करना, उत्तर तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये हमको एंगल दिए थे 25-25 सेंटीमीटर, कितने कितने दिए थे 25-25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25-25 अंश, और जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे तो हम लोगों ने कह दिया कि पक्की बात है अगर एंगल आपस में बराबर हैं तो अगर ऊपर वाला ए बी 8 सेंटीमीटर है तो सी डी भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये थी हमारी प्रमेय नंबर 3, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल इस प्रकार है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक जीवा ए बी है, क्या है जीवा ए बी। इस जीवा ए बी पर कई प्रकार के कोण बने हैं, देखिए कोण पी क्यू आर। तो मैंने आपसे कहा कि कोण पी का मान 30 अंश है और कोण आर का मान 30 अंश है, तो कोण क्यू का मान निकालिए। तो मित्रों कोण क्यू का मान जो होगा वो कितना होगा आपका 30 अंश ही होगा। कैसे, तो इसका अर्थ यह होता है कि एक ही जीवा पर बने समस्त कोण, एक ही जीवा पर बने समस्त कोण आपस में एक ही जीवा से, सॉरी थोड़ी भाषा में मिस्टेक हो गई, एक ही जीवा से परिधि पर बने समस्त कोण आपस में बराबर होते। तो ये आपकी प्रमेय है कि एक ही जीवा पर बने समस्त कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात y बराबर भी उत्तर कितना आ जाएगा आपका
30 अंश आ जाएगा। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। इसके साथ एक प्रमेय और रिलेटेड होती है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। प्रमेय क्या रिलेटेड होती है, तो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रचलित प्रमेय है और अधिकतर लोगों को याद भी रहती है कि जैसे कोई ये जीवा है ए बी, ये वृत्त का केंद्र है ओ, एक कोण ये बना आपका और एक कोण इसी जीवा पर ये बना आपका, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इस कोण का मान x है तो इस कोण का मान क्या होगा आपका 2x होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र पर बने कोण का मान, क्या कह सकते हैं, केंद्र पर बना कोण जीवा पर बने कोण का दुगना होता है। कह सकते हैं केंद्र पर बना कोण जीवा पर बने कोण का दुगना होता है। सिंपल सा फंडा था और कोई दिक्कत नहीं आई, हम लोग इसको कर सकते हैं। अब प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कह सकता है कि इसका जो एंगल का मान है 30 अंश है, तो इसका निकालिए, ऊपर वाला निकालिए। तो O है, इसको M मान लीजिए या P मान लीजिए। AOB का मान 30 अंश है, तो APB का मान निकालो। तो आप लोगों को अभी अभी बताया कि केंद्र पे जो कोण बना रहेगा वो इसका दुगना होगा। अगर ये 30 अंश है तो पक्की बात है ये इसका आधा होगा, तो कितना आएगा, 15 अंश आएगा। अगर ये 60 होता तो ये 30 आता, ठीक, जस्ट हाफ ये वाला आपका कोण होगा। तो ये दो प्रमेय आपकी एक साथ और हो गई। कौन कौन सी, कि केंद्र पर बना कोण प्रदीप पर बने कोण का दुगना होता है। इसके बाद एक हो गई कि जीवा द्वारा प्रदीप पर बनाए गए समस्त कोणों के मान, एक ही जीवा द्वारा प्रदीप पर बनाए गए समस्त कोणों के मान आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कैसा बनता है। अगला प्रश्न इस प्रकार बनता है, वो कहता है कि दो जीवाएं, मैं लिखता भी हूं, देखिए जरा यहां पर नीचे, दो जीवाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, दो जीवाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ध्यान सुनना, दो जीवाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या होता है। दो जीवाएं एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेदित करती हैं तो हम लोगों को अगर पूछ ले कि बेटा इस जीवा का मान 5 है और इसका 3 है, तो इसका निकाल, तो ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी। जब इस प्रकार की आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कंडीशन आती है तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है कि AP गुणे PB बराबर CP गुणे PD, अर्थात ये वाली का गुणा इस वाली में, इसी प्रकार इस वाली का गुणा, मैं हरा इसलिए कर दिया लाल कि आपको समझना, इसमें अर्थात इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा। हम इनको मान लेते हैं कि माना ये जो है A है और ये B है, ये C है और ये D। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और बनता है, क्या बनता है कि A गुणे B बराबर C गुणे D, और कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है A बटे C बराबर D बटे B। तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आना, कहीं भी कैसा ही मिले, बस आपको बेसिक प्रमेय पकड़ के चलना है कि इनका आपस में जो गुणा होगा वो दूसरी वाली जीवा के जो दो भाग होंगे उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो ये थी एक प्रमेय। अभी कई प्रमेय और हैं, तो छोटे छोटे पार्टों में इन प्रमेय को हम लोग कंप्लीट करते हैं। कल या परसों में इनको खत्म कर दूंगा, फिर वृत्त में आगे भी कुछ चीजें हैं उनको भी देखते हैं, यानी कि 3 या 4 वीडियो में ये वृत्त आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए मैं कुछ सवाल बनाता हूँ, देखते हैं हम लोग। पहला सवाल कहता है, पहले क्या बताया था मैंने आपको, एक चित्र दिया है,
ये चित्र दिया है, ये यहाँ छू रहा है ए, ये पी और ये क्यू। मैं आपसे कहूँ कि कोण ए पी बी का जो मान है वो आपका 30 अंश है, तो कोण ए क्यू बी का मान कितना होगा, एक सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल मैं आपको इस प्रकार देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भी इस टाइप कर दूँ सवाल, ये जीवा ए बी है, ये जीवा ये सी डी है। ठीक है, इसकी मान जो 5 और 4 है और इसकी एक तरफ है आपकी कितनी 2 है, तो इसका मान निकालो। यानी कि यहाँ पी बिंदु पर काटती है, मैं आपसे कहूँगा इसका मान निकालो। अर्थात सी पी बराबर दिया है 5 और पी डी बराबर दिया है 4 और पी वी बराबर दिया है 2। तो ये सिंपल से 2 सवाल है, परीक्षा में ऐसे ही आते हैं आपको। तो इन दोनों सवालों के उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर उत्तर सटीक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आए तो हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोचेंगे, बनाएंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जो तैयारी है चलती रहे, क्योंकि एडवांस मैथ है, बहुत सरलता के साथ बताऊँगा, वो आपको मजा आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रमेय है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि प्रमेय आपको दिमाग में याद करनी पड़ेगी, तभी सरलतापूर्वक आप सवाल लगा पाओ। यदि आपसे कोई कहता है कि मैं प्रमेय की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये करता हूँ, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, सही पढ़िए और बिल्कुल सटीक पढ़िए, तभी एग्जाम में आप क्लियर होंगे। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, स्वस्थ